सलाम बेबी जी। वालेकुम अस्सलाम शफी चाचा, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। वो डैड नहीं आया अभी तक? नहीं बेबी जी, वो बता कर गए हैं कि देर हो जाएगी और वो कह रहे थे कि आपसे खाने का पूछ लूँ। खाना तो मैं खा के आई हूँ। आप उन्हें बता दिएगा कि मैं घर आ चुकी हूँ और ये भी बताइएगा कि ड्राइवर मेरे साथ ही था। जी जी मैम। ज़ैन, ज़ैन, रुको, मेरी बात सुन लो ज़ैन। ज़ैन, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, हरगिज़ नहीं जाने दूंगी ज़ैन। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझे छोड़कर वापस चले जाओगे? बस कर दें अम्मी, बस कर दें ये ड्रामेबाजी। अरे बर्बाद करके रख दिया आपने मुझे, जलील और रुस्वा करवा दिया है। किसी से आंख मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा आपने मुझे। लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, ये तो सोचें कि मैं अपनी शादी करने के लिए बारात लेकर आता हूँ और दगा देकर छोड़कर चला जाता हूँ। किस किस्म का आदमी हूं मैं? मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं है ज़ैन। मैं तुम्हें किसी कीमत पे नहीं खोना चाहती बेटा, मैं तुम्हें किसी कीमत पे नहीं खोना चाहती हूँ। खुशफहमी है अम्मी आपकी, बेटा खो दिया है आपने। अपनी जिंदगी तमाशा बनाकर रख दिया आपने। लोग थूकेंगे मुझ पर, इस बारे में कभी सोचा है आपने? और वो अमरीन, उसके बारे में सोचा आपने कि उस पर क्या बीत रही हो, कैसे जिंदा रहेगी इस सब के बाद? उसकी बद्दुआएं ना आपका पीछा करेगी। एक इतनी लड़की की जिंदगी उजाड़ कर जो सवाब आपने कमाया है, उसका अजर जरूर मिलेगा आपको, याद रखिएगा। या अल्लाह, अभी और कितनी मुश्किलें बाकी हैं। ये क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में? अभी ये क्या बात करती है आप? ऐसा कैसे हो सकता है? देखो ज़ावियार, ये सब किस्मत का लिखा है। तुम्हारी उस लड़की से दोस्ती है, फिर वो इतनी अच्छी लड़की है। मैंने उस जैसी लड़कियां बहुत कम देखी है। मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ वो एक अच्छी बीवी साबित होगी। आप जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन शादी कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं होता कि अगर उस लड़के ने नहीं की तो मैं कर लूंगा। ये गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ज़ावियार, तुम तो उसके दोस्त भी हो। मेरा तो उससे कोई और ताल्लुक नहीं है ना, सिवाय इंसानियत के रिश्ते के। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अब हमें इस तरह का डिसीजन लेना पड़ेगा ना। अभी उसकी माँ की भी डेथ हो गई है ना, उसका भाई है ना, उसका बाप है। किसके रहमो करम और आसरे पे उसे छोड़ोगे? वो मेरी दोस्त है, ठीक है, लेकिन इतना कुछ तो किया है मैंने उसके लिए। उसकी वालदा बीमार थी, अस्पताल भी गया, शादी के सारे इंतजामात भी देखे, लेकिन अब शादी करना, देखिए मैं दोस्ती के नाते इन हालात में अकेला नहीं छोड़ता उसको घर ले जाते हैं, वहां जाकर वो जितने दिन रहना चाहती है रहे। ज़ावियार, दोस्त बनकर वो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलकर नहीं रह सकती है। तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो इस बात को। तुम इस मॉइस्चर के बेरहम तकाजों से वाकिफ नहीं हो क्या? और ज़ैन और उसके घर वालों ने जिस कमजरफी का सलूक दिया है, क्या तुम सोच सकती हो कि इस हालात में उस लड़की को छोड़कर जाने से तुम खुद से नजरें मिला सकोगे? कौन जिम्मेदार होगा अगर ये मोहल्ले वाले उसकी शादी किसी ऐसे वैसे बंदे से कर देंगे? मैं आपकी बात के साथ एग्री करता हूँ। बहुत ज्यादती हुई है अमरीन के साथ, लेकिन आप एक काम करें ना, आप जाइए उनके पास, उनसे जाकर बात कीजिए ये और उनसे पूछ लीजिए। वो ये निकाह करने के लिए, ये शादी करने के लिए राजी हैं तो ठीक है। अगर वो राजी होंगी तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। ठीक है, मैं उससे बात करूंगी, लेकिन फिर तुम इनकार नहीं करोगे, ठीक है? मैं उससे बात करूंगी। ये होती है जिंदगी, इसे कहते हैं जिंदगी। नहीं, इसे जिल्लत नहीं कहते, और किसी की कमजोरी आपकी गलती नहीं होती। और अगर तुम इसे
जिल्लत समझती भी हो ना, तो इसे इज्जत में बदलने का मौका भी है तुम्हारे पास। क्या मतलब? अमरीन, बाज़ औक़ात तुम्हारी नाकामियां ही हमारी कामयाबियों का पहला सीना होती है। आओ मैं बताती हूँ, आ जाओ। कुछ बातें रह गई हैं जो आंखें कह रही हैं। ज़ावियार अहमद हमदानी वल्द अली हमदानी आपको अमरीन जाफ़र बिनते मोहम्मद जाफ़र से निकाह बामसूल 50 लाख सिक्का राजुल वक्त आपके निकाह में दिया जाता है। आपको कबूल है? कुछ अपना लगता नहीं, जो था कभी सिर्फ मेरा अब मेरी सुनता नहीं। सब कुछ है लेकिन यहाँ ज़ावियार अहमद हमदानी वल्द अली हमदानी आपको अमरीन जाफ़र बिनते मोहम्मद जाफ़र 50 लाख सिक्का राजुल वक्त आपके निकाह में दिया जाता है। कबूल है? सुनता नहीं, सुनता नहीं। और कुछ न मांगा रब से, पाया है तुझको जब से। सब कुछ है मुझको मिल गया, जो बाकी बच गया है वो लम्हे भी हैं तेरे। अब वादा भी है मेरा तुमसे, कुछ बातें रह गई हैं। सब कुछ है लेकिन यहाँ कुछ अपना लगता नहीं, जो था कभी सिर्फ मेरा अब मेरी सुनता नहीं, सुनता नहीं, सुनता नहीं, सुनता नहीं। माना कि दुख बहुत बड़ा है ज़ैन, लेकिन ऐसे नहीं। इतनी बेहिम्मत तो आजकल की औरत भी नहीं होती। जैसे तुम माँ के पल्लू से लगकर घर आ गए। हार कर मर कर लौटा हूं मेरी, जिंदा नहीं लौटा। सब कुछ तुम्हारे सामने ही हुआ ना। क्या किया अम्मी ने? मेरे पाँव में बेड़ियां डाल दी। क्या करते? बेड़ियों में ही रहो तुम। अरे जब हिम्मत की थी तो पूरी करते ना। निकाह नहीं कर सके, अब यहाँ बैठकर रो रहे हो। ज़ैन, तुमने एक बार भी सोचा है कि अमरीन पर क्या गुजर रही होगी? मैं इतनी सी भी परवाह है उसकी? यहाँ बैठकर अपना गम मना रहे हो। तो क्या करूं मेरीन में? क्या करूं? क्या मुंह लेकर जाऊं उसके पास? हाँ? और अगर मैं गया ना तो वो मेरे मुंह पर थूक देगी। मेरे मुंह पर, मेरे इश्क पर, मेरे वादों पर। मैं खुद से नजर मिलाने के काबिल नहीं रहा। मैं उसको क्या फेस करूंगा? तो थूकने दो उसे मौका दो थूकने का। जाकर मिलो उससे, जाकर सामने खड़े हो जाओ उसके। कहो अगर निकाह नहीं कर सका, लेकिन अब तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। अपने वादों की कोई तो इज्जत रखो ज़ैन। तुमने अगर ऐसा नहीं किया ना ज़ैन, तो सारी जिंदगी अपने ज़मीर की अदालत में मुजरिम बन जाओगे। जाकर हाल देखो उसका। तुम ठीक कह रही हो मेरी, लेकिन मेरीन मैं डर गया था। मैं डर गया था कि कहीं हमारी अम्मी की बद्दुआ ही ना लग जाए उसे। या कहीं अम्मी खुद कोई नुकसान ना पहुंचा ले। फिर तो क्या करते हो? तुम मेरी सिचुएशन समझने की कोशिश तो करो मेरी। मुझ पर क्या गुजर रही है? जब मैं ये सोचता हूँ कि जब मेरी सगी माँ से नफरत हो रही है, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, अमरीन के पास जाना चाहिए।
ज्यादा ज्यादा क्या होगा, बेइज्जत करेगी ना, मलामत करेगी, कर ले। इस बहाने कम से कम उसका दिल तो हल्का हो जाएगा। तुम ठीक करो, जाना चाहिए मुझे। जाता हूं। राहील, इधर आओ। राहील, मेरी बात सुन। देखिए ना, ये क्यों ना, तुम्हारे साथ फोन है, यही चाहिए, लगी है ना। इतना लड़ोगे ना मुझसे तो तुम्हारी शादी पे नहीं आऊंगा, और जिस दिन नहीं आऊंगा ना उस दिन तुम कहोगी कि काश राहिल मेरी शादी में होता, इतना भी निकम्मा नहीं था वो। जैन, 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 बेटा, तुम फिर जा रहे हो ना? तुम उसके पास जा रहे हो ना? देखो, देखो, तुम वादा खिलाफी कर रहे हो। मैंने तुम्हें कितनी कस्में दी, मगर तुम पे मेरी किसी कसम का असर नहीं हुआ। अम्मी हाथ छोड़े मेरा, अम्मी हाथ छोड़े मेरा। मैंने आपसे वादा किया है कि मैं निकाह नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। सिर्फ उसकी खबर लेने जा रहा हूं, मुझे जाने दो। कितना जुल्म करेंगे आप, बस कर दो प्लीज। अम्मी हाथ छोड़े मेरा, मैं वादा करता हूं नहीं करूंगा उससे मैं निकाह। उसकी खबर तो लेने दे। रोज़े हिसाब अगर उसने मुझसे पूछ लिया कि बेवफाई की तो की, मेरी खबर तो ले लेते, मैं क्या जवाब दूंगा उसे? इतना तो करने दें मुझे, प्लीज जाने दें, रुकिएगा मत प्लीज। अमरीन, तुम्हारा इस घर में कदम मुबारक हो। आज से ये तुम्हारा नया घर है। वेलकम। रिदा, आओ ना, मिलो अपनी नई अम्मी से।
मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। आओ। रिदा, रिदा क्या कर रही हो? रिदा, रिदा ये क्या कर रही हो? प्लीज मत करो। प्लीज डोंट हर्ट योरसेल्फ रिदा। रिदा मेरी बात सुनो, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया रिदा, प्लीज। रिदा, रिदा रिलैक्स, रिलैक्स मेरा बेटा, रिलैक्स, प्लीज, प्लीज। क्या हो रहा है? तबीयत खराब हो रही है? क्या कर रही हो? मत करो ये, मत करो प्लीज, प्लीज। बैठो। तुम फिक्र नहीं करो, ये नॉर्मल है। आज उसे गुस्सा थोड़ा ज्यादा आ गया होगा। मैं देखती हूँ, तुम इजी होके बैठो। एक जगह टिक के बैठ जाओ सुरैया बेगम, सबका सुकून तो बर्बाद कर ही दिया है तुमने। सुकून तो मेरा बर्बाद कर दिया उस लड़के ने। अरे मैं कैसे बचाऊं उसे? कहां से बचाऊं? फिर ना कोई उस डाइन के चक्कर में पड़ गया हो। तुम जैसी जिद्दी, मक्कार और सेल्फिश औरत मैंने कम से कम अपनी जिंदगी में नहीं देखी है। सबकी नींदें हराम कर दी हैं तुमने। तुम्हें तो नींद आनी नहीं, कम से कम दूसरों को तो चैन लेने दो। मुझे भी आपकी नाम नेहाद हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। जो जहर आपने उगलना था ना, वो उगल चुके हो। खुद भी सुकून करें और मुझे भी सुकून लेने दे। हम लोग बचाओ तुम। या अल्लाह, जैन कहाँ चला गया मेरा? अरे बेटा लौटा घर में, लौटा। भाई क्यों मोहल्ले भर की नींद खराब कर रहे हो? अरे अब क्या फायदा दरवाजे पीटने का? भाई रात हो गई है बहुत ज्यादा, आधी से ज्यादा तो गुजर गई। अब होश आया तुम्हें? हैं? कहाँ चले गए ये सब? ये दरवाजा क्यों बंद है? कहाँ है वो? अब क्या बारात तुम्हारा इंतजार करती इस वक्त तक? हैं? अरे शादी हो गई उसकी, निकाह हो गया और वो रुखसत हो गई। खुदा भला करे उसका, निकाह करके ले गया वो उसे। तुम तो बस ड्रामा रचाने आए थे, वो करके चले गए। किससे निकाह हुआ उसका? तो भाई जा जाकर सो जा, तेरे बस का रोग नहीं है ये। शादी करके ले जाने के लिए हिम्मत की जरूरत है, वो तुम में नहीं है। तुम तो भाग गए थे। वो जो आदमी आया था ना, हाँ उसका नाम था जावियार। निकाह करके ले गया, रुखसत हो गई। अब तुम्हारा काम नहीं है यहाँ चक्कर लगाने का। भाई मोहल्ले में शरीफ लोग रहते हैं, बेटियों वाली, समझे? जाओ कहीं और जाकर रास्ता देखो।
आपने मुझे झूठ क्यों बोला? मुझे धोखा क्यों दिया? मैंने झूठ नहीं बोला अभी तक। मेरी बात का यकीन करो, ये सब कैसे हुआ मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। और मैं झूठ मुझे बता देते आप। जब मेरे आपने मुझे बोला था कि आप उनकी शादी पे गए, ये नहीं बताया था कि आप उनसे शादी करने गए था। ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। कैसे समझाऊं तुम्हें? प्लीज मेरी बात का यकीन करो प्लीज। बेबी ने कहा है कि आप खाना खा लें। बेबी जी मैं जाऊं या कोई काम है आपको? अब जाए। जी। क्या हो गया ये सब इतनी अचानक से? गलती के ऊपर एक और दूसरी गलती। पहली गलती तुम पे एतबार करने की कर ली। काश जैन तुम मुझे आसरे में ना रखते। बहुत गलत हो गया ये मुझसे, बहुत गलत हो गया। मेरा सारा बोझ उतर जाएगा, सारी थकन, सारी बीमारी, जिस दिन मैं तुम्हें दुल्हन बनता देखूंगी, जिस दिन तुम्हारा निकाह होगा। उस दिन समझना मेरे सारे फराइज पूरे हो गए। या अल्लाह, सुबह होने को आई है, इस लड़के का कुछ अता पता ही नहीं। महरीन, महरीन। अम्मी क्या हो गया आपको? बेटा जल्दी से भाई को फोन लगा, पता कर उसका किधर है। अम्मी आ जाएगा, इतनी फिक्र मत करें। जो काम वक्त पर नहीं हुआ वो अब कभी नहीं होगा। किस कदर लापरवाह लड़की हो तुम, तुम्हें जरा भी फिक्र नहीं है भाई की। हद हो गई। वक्त देखो जरा क्या हो रहा है। मुझे लग रहा है कि वो नहीं लौटेगा, वो कोई ना कोई कारनामा करके ही लौटेगा। मेरा तो दिल हौल रहा है। उधर बाप पड़ा सो रहा है, इधर बेटी लापरवाह बैठी हुई है, कोई परवाह ही नहीं है तुझे। फोन कर उसको। भाई अरे कहां था तू? हैं? कहां था? पूरी रात एक लम्हा नहीं सोई मैं तुम्हारे इंतजार में। मुबारक हो गया निकाह उसका। हाय, शुक्र है या अल्लाह तेरा। जैन संभालो खुद को। ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। अरे पानी पिला दे इसको। अम्मी आप तो चुप करें यार। बस माँ चुप करे और तुम उसका गम बढ़ाती रहो। खड़ी है, मेरा मुंह देख रही है, मैं खुद ही लेकर आती हूँ पानी।
क्या हुआ है? कैसे निकाह हो गया? आप गए थे वहां पे? जाविया, रिदा सो गई है? जी सो गई है। शुक्र है अल्लाह का, उसे नींद आ गई। बहुत थक गई थी, रो रो के बुरा हाल कर लिया था उसने अपना। मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि वो इतना ओवर रिएक्ट करेगी। दिन ब दिन उसका मूड और उसका मिजाज खराब होता जा रहा है। जाविया, किसी डॉक्टर से टाइम ले लो उसके लिए, हो सकता है उससे कोई नफसियाती मसला हो। डॉक्टर? क्या हो गया आपको? आप रिदा कोई साइकोलॉजिकल मरीज नहीं है कि उसे डॉक्टर की जरूरत पड़े। ये सब कुछ इतनी अचानक हुआ कि उसका रिएक्शन यही आना था, और गलत नहीं है। आप खुद सोचें, अगर उसकी जगह मैं और आप होते तो हमारा रिएक्शन क्या होता? शायद इससे ज्यादा बुरा होता। उसको शॉक लगा है, मुझे भी शॉक लगा है। मुझे ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी, मुझे अपने आप से ये तवक्को नहीं थी। शौक तो सबको लगा है जावियार, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है। उस बेचारी के बारे में भी तो सोचो, जो शादी करके इस घर में आई है और पहली ही रात उसे ये सब देखना पड़ा है। ये शादी नहीं है आपी। उसने भी आई एम श्योर जो कुछ किया है वो सबके प्रेशर में आके किया है। बहुत जल्दी कर दिया हम लोगों ने। और मेरी जिंदगी, अभी मेरी जिंदगी में एक नई मुसीबत आन पड़ी। मैं चाहकर भी रिदा के सामने कोई दलील नहीं बना सकता जिससे वो मुतमईन हो। मुजरिम बनता जा रहा हूं मैं अपनी बेटी की नजर में। हालात संभलने के बजाय बिगड़ते चले जा रहे। कुछ समझ में नहीं आ रहा।
सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। साहब बेगम साहब बुला रही हैं नाश्ते पर। ठीक है, आप जाए, मैं आता हूँ। जी। ऐसे सुने। जी साहब। वो रिदा को भी नाश्ते पे बुला लें अगर वो उठ गई है तो। जी मैं बुलाता हूँ साहब। आई एम सो सॉरी। वो मुझे दरअसल कागजात कुछ लेने थे ऑफिस। दरअसल ऑफिस जाने की तैयारी करनी थी तो इसलिए आ गया, लेकिन मुझे लगता है मैं गलत वक्त पे आ गया, मैं बाद में नहीं बात सुने, आप सही वक्त पे सही जगह पर आए। असूलन मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था, मुझे ना गेस्ट रूम में होना चाहिए था। मैं गेस्ट नहीं प्लीज सॉरी, मैं गलत जगह पर हूँ। अमरीन, मुझे बहुत अफसोस है, तुम्हारा इस घर में अच्छी तरह से इस्तकबाल नहीं हुआ, और उस तरह से तो बिल्कुल ही नहीं हुआ जिस तरह से एक नई नवेली दुल्हन का होना चाहिए। प्लीज सुनैरा आप ऐसी बात करके मुझे शर्मिंदा तो ना करें। नहीं, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे, लेकिन मेरा भरोसा रखना, मैंने फैसला गलत नहीं किया तुम्हारे लिए। मैं जानती हूँ, मुझे पता है कि ये फैसला हम सब लोगों के लिए उतना ही मुश्किल है। सच पूछे मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इस घर में मुझे अपना वजूद बहुत अजीब सा लग रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है मैं क्या करूं। नहीं, थोड़ा वक्त दो खुद को भी और जावियार को भी। क्या मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? हाँ। आप प्लीज मेरा सामान गेस्ट रूम में रखवा दें। अमरीन, तुम्हारी जगह वही है जहाँ तुम्हारा सामान रखवाया गया है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से कोई भी बॉदर हो। मुझे चीजें पसंद, मुझे नहीं अच्छा लगता है कि मेरी वजह से कोई भी तकलीफ में आए। तुम्हें जावियार ने कुछ कहा है? कुछ बातें कही नहीं जाती हूँ, इंसान को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस आपको पता चल जाता है, महसूस हो जाता है।